दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन वाली एक कोरियन मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम एलियनॉइड है, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। अब अगर मूवी की बात करें तो शुरुआत से अंत तक आपको ये एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो इसकी स्टोरी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस मूवी में हमें एक साथ 3 टाइमलाइंस दिखाई जाती हैं। इस मूवी में तो स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट में जंप मारती रहती है, लेकिन मैं सेपरेट टाइमलाइंस की कहानी को एक बार में ही खत्म करूंगा ताकि आप इसे आराम से समझ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। फिल्म की शुरुआत में नरेशन के जरिए हमें बताया जाता है कि काफी समय से एलियंस अपने यहाँ पर क्रिमिनल एलियन को, जिन्हें पैरोस भी कहा जाता है, उन्हें इंसानी शरीर के अंदर कैद करते आ रहे हैं। जिस बात का उस इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं होता, ये ह्यूमन बॉडी इन एलियंस के लिए एक तरह की जेल होती है। लेकिन अगर कभी कोई एलियन जाकर ह्यूमन बॉडी से बाहर भी आ जाता है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए उसे दोबारा उसी बॉडी में या किसी और बॉडी में पनाह लेनी पड़ती है। हालांकि अगर उस इंसान की मौत हो जाती है जिसके अंदर एलियन मौजूद है तो उसके साथ साथ वो एलियन भी मारा जाता है। अब पहले ही सीन में हम कुछ मॉन्क वॉरियर्स को एक लेडी के पास देखते हैं जिसकी बॉडी हवा में झूल रही थी, क्योंकि उस लेडी की बॉडी के अंदर एक एलियन मौजूद है जो कि किसी भी समय बाहर आ सकता है। अब उस एलियन के लेडी के अंदर से निकलते ही वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक गाड़ी बाहर निकलती है। इस गाड़ी में से 2 रोबोट्स थंडर और गार्ड बाहर निकलते हैं। दरअसल इन पैरोस को पकड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं रोबोट्स की होती है, इसीलिए अब गार्ड उस एलियन से फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद वो एलियन वापस से उस लेडी के अंदर चला जाता है। लेकिन गार्ड उसे अपनी पावर की मदद से उस लेडी के शरीर से जबरदस्ती बाहर निकाल कर पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उस लेडी की मौत हो जाती है। पर मरने से पहले वो लेडी गार्ड कहती है कि वो उसकी छोटी सी बच्ची का ख्याल रखें, लेकिन गार्ड इससे मना कर देते हैं और फिर लेडी के मरते ही वो थंडर के साथ एक डिवाइन नाइफ की मदद से वापस अपने समय में चले जाते हैं। दरअसल इस डिवाइन नाइफ की मदद से टाइम ट्रेवल के साथ साथ और भी कई चीजें हो सकती थी, जिसका पता हमें आगे लगेगा। अब सीन कट होकर 2012 की टाइमलाइन में आता है, जहां पर हम देखते हैं कि थंडर और गार्ड इसी टाइमलाइन से पास्ट में गए थे। अब गार्ड उस एलियन को एक खास जेल में कैद कर लेता है जिस वक्त उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, और हम जान पाते हैं कि थंडर उस टाइमलाइन से लेडी के बच्चे को ले आया था। इस बच्चे का नाम यिन होता है, जहां पर गार्ड थंडर पर गुस्सा करता है तो थंडर उसे कहता है कि अगर ये बच्ची हमारे साथ रहेगी तो हमें इंसानों के बारे में समझने और घुलने मिलने में आसानी होगी, इसीलिए गार्ड यिन को रखने के लिए मान जाता है। इसी बीच गार्ड और थंडर को पता चलता है कि अर्थ पर एलियंस द्वारा नेक्स्ट मास फेरो को इंसानों में इम्प्लांटेशन 10 साल बाद किया जाएगा, जिसके साथ ही ये कहानी अब 10 साल के आगे का जंप लेती है और हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ये अब बड़ी हो चुकी है और वो गार्ड्स को ही अपना फादर मानती है, जिसने उसे ना तो कुछ अपने बारे में बताया है और ना ही थंडर के बारे में। हालांकि इनको अपने पिता पर शक तो होता है, इसीलिए वो उस गाड़ी की सीट में एक फोन को छिपा देती है ताकि वो अपने डैड की बातों को सुन सके। यिन के जाने के बाद थंडर गार्ड को बताता है कि अगले 18 घंटों में पैरोस का मास इम्प्लांटेशन एक हॉस्पिटल में किया जाएगा, जहां एक साथ 107 ह्यूमन के अंदर एलियंस को कैद किया जाना है। अब इन सब बातों को सुनकर यिन कार के पास आती है और थंडर को बाहर आने के लिए बोलती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जब यिन गलती से उनके कैद किए हुए कुछ एलियंस को निकालने जाती है तो वैसे ही थंडर वहां पर प्रकट हो जाता है। यहाँ पर वो यिन को अपने और गार्ड के बारे में सब कुछ बता देता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि एलियंस 2 तरह के होते हैं, अच्छे एलियंस और बुरे एलियंस। अब इनमें से जो बुरे एलियंस होते हैं उन्हें इंसानों के शरीर में कैद किया जाता है। अब दूसरे दिन यिन भी देखना चाहती थी कि एलियन इम्प्लांटेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है, इसीलिए वो उस हॉस्पिटल में जाकर सब चीजों का वीडियो बनाने लगती है। तभी एक एलियन स्पेसशिप हॉस्पिटल के ऊपर आती है, जिसमें से एक काला पत्थर हॉस्पिटल में गिरा दिया जाता है, जो कि देखते ही देखते एक गोल्डन पिलर में चेंज हो जाता है, जिसमें से कई सारे टेंटिकल्स निकलकर इंसानों को पकड़ने लगते हैं। यहाँ यिन किसी तरह से उन टेंटिकल से बच जाती है और जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो सभी इंसान एकदम से सब कुछ भूल जाते हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। और गार्ड भी यहाँ पर यिन को देख लेते हैं, पर वो उसे कुछ भी कहते नहीं। साथ ही यहाँ पर हम दोसियोक नाम के एक डिटेक्टिव को भी देखते हैं, जिसके अंदर भी किसी एलियन का इम्प्लांटेशन किया गया था। इसके बाद गार्ड यिन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग अगर यहाँ पर ना हो तो ये एलियन सभी इंसानों को बेरहमी से मार डालेंगे। इसी दौरान थंडर को मैसेज मिलता है कि उस दिन हॉस्पिटल में जिन लोगों का इम्प्लांटेशन किया गया था उसमें से एक बहुत ही खतरनाक एलियन है जिसका नाम कंट्रोलर है, और उसे 2
दोसियोक नाम के एक आदमी के जिस्म में कैद किया गया है, इसीलिए तुम उसे जल्दी से ढूंढो, क्योंकि एक एलियन स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है जिन सभी का मकसद है अपने लीडर कंट्रोलर को छुड़वाना। साथ ही वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को अपने रहने लायक बनाने के लिए यहाँ पर हवा नाम के एक स्फीयर्स को फोड़ने वाले हैं, ताकि पृथ्वी का एनवायरनमेंट बदल जाए और एलियंस आराम से पृथ्वी पर इंसानों के बिना रह सकें। साथ ही इस हवा के एटमॉस्फेयर में फैलने से उस जगह में मौजूद सारे इंसान मारे जाएंगे। इसीलिए तुरंत ही थंडर के समेत गार्ड दोसियोक तक पहुंचने के लिए निकलते हैं, जिनके साथ यिन भी चलने की जिद करती है, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। पर इससे पहले वो लोग दोसियों तक पहुंचते वहां एक एलियन रोबोट ने दोसियोक को ढूंढ लिया था, ताकि वो उसके अंदर मौजूद अपने लीडर एलियन कंट्रोलर को जगा सके। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन एलियंस को जगाने के लिए उसके होस्ट पर उसी डिवाइन नाइफ से वार करना जरूरी होता है। इससे उस इंसान यानी कि उस होस्ट को तो कुछ नहीं होगा, पर उसकी बॉडी में कैद एलियंस जाग जाते हैं, ताकि वो अपने मर्जी के मुताबिक उसके शरीर से बाहर निकल सके। हालांकि इस टाइमलाइन में ये नाइफ गार्ड के पास पहले से ही मौजूद थी। अब एलियन रोबोट दोसियोक को कुछ कर पाता, वहाँ पर गार्ड भी अपने रोबोट वाले रूप में पहुंच जाते हैं, जिसके साथ ही उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एलियन रोबोट गार्ड से उस नाइफ को छीनने में कामयाब हो जाता है। इधर दोसियोक कार से अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर एलियन अपनी शिप के जरिए उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर गार्ड भी अपनी शिप से उनके पीछे आ जाता है, जहाँ पर एलियन रोबोट की शिप उसकी शिप पर हमला करके उसे पानी में गिरा देती है। और अब एलियन रोबोट दोसियोक को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही वो उस नाइफ के इस्तेमाल से दोसियोक के अंदर के एलियन को जगाने में भी कामयाब हो जाते हैं, जो कि तुरंत दोसियोक के शरीर से बाहर निकलता है। इसी बीच वहां पर फिर से गार्ड आकर उस एलियन यानी कि कंट्रोलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलियन रोबोट उसे ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। इसीलिए वो खुद को ब्लास्ट कर गार्ड को मारने की कोशिश करता है, जिससे गार्ड मरता तो नहीं, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और ये देखकर थंडर उसे अपनी शक्तियां देता है, ताकि वो कुछ हद तक ठीक हो जाए। इधर कंट्रोलर अपनी शिप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कई सारे हवा के लाल गोले रखे हुए थे, और इन्हीं गोलों को ये लोग पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में छोड़ने वाले थे, ताकि वो यहाँ पर आराम से रह सकें। पर गार्ड शिप के अंदर पहुंचकर कंट्रोलर से लड़ने लग जाता है और कंट्रोलर को शिप से बाहर फेंक देता है, जिसके साथ साथ दो लाल स्फीयर्स भी बाहर निकल जाते हैं। अब कंट्रोलर अपने असली रूप में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता था, इसीलिए वो यिन की तरफ उसके शरीर में घुसने के लिए बढ़ता है, लेकिन यहाँ थंडर उस पर हमला शुरू कर देता है। इसीलिए मजबूरन कंट्रोलर को दोसियोक के शरीर में जाना पड़ता है, और फिर वो दोसियोक के शरीर में होते हुए उन दो स्फीयर्स को अपने टेंटिकल की मदद से फोड़ देता है, जिससे इंसानों में कैद एलियंस आजाद होने लगते हैं। अब जितनी दूर में वो स्फीयर्स फूटे थे उस जगह पर इंसान मरने लगते हैं, क्योंकि एलियंस के विपरीत वो इस एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर सकते थे, जिससे कि थंडर और यिन बहुत ही मुश्किल से बचे थे। अब यहाँ पर गार्ड एलियन की हवा स्फीयर से भरी शिप को अपने घर पर ले आता है, क्योंकि वो जानता था कि एलियंस उस शिप को लेने के लिए उसके पास जरूर आएंगे। इसीलिए वो थंडर से यिन को कहीं दूर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि यिन को कुछ भी ना हो। लेकिन आधे रास्ते में ही जब यिन को पता चलता है कि गार्ड की एनर्जी बहुत ही कम बची हुई है, तो वो थंडर से वापस चलने को कहती है। दूसरी तरफ अपनी स्पेसशिप को वापस लेने के लिए कंट्रोलर अपने एलियन साथियों के साथ वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन सही समय पर थंडर और यिन गार्ड को बचा लेते हैं, जिसके बाद गार्ड उन एलियंस को भगाने की कोशिश करता है, जिनका पीछा एलियंस कर रहे थे, क्योंकि गार्ड ने उनकी शिप को छुपा कर रखा था। अब कोई और रास्ता ना देखकर गार्ड उस नाइफ की मदद से दूसरी टाइमलाइन का पोर्टल खोल देता है, ताकि वो एलियंस को उस हवा वाली शिप से दूर रख सके, जिससे उन एलियन समेत गार्ड, थंडर और यिन 1381 के समय में एक साथ क्रैश लैंडिंग करते हैं। यहाँ पहुंचते ही कंट्रोलर गार्ड को काफी ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन यहाँ पर छोटी यिन उस एलियन यानी कि दोसियोक पर गोली चला देती है, क्योंकि वो गार्ड को मारने वाला था। इस पर वो एलियन गुस्सा होकर यिन की गाड़ी को नीचे पानी में फेंक देता है, जहां पर उसकी जान को थंडर बचा लेता है। अब यहाँ पर यिन के हाथों से वो नाइफ कहीं पानी में छूट जाता है, जिस पर थंडर यिन से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ साथ अब इस नाइफ को भी ढूंढना होगा और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसीलिए यिन पानी में उस नाइफ को ढूंढने की कोशिश करती है, जो कि उसे नहीं मिलता। इधर कंट्रोलर दोसियोक के शरीर से निकलकर एक दूसरे शरीर की तलाश में निकल जाता है, जहाँ पर एक बच्चा यिन को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान को बचाता है, जिसके बाद हमें 10 साल आगे यानी कि 1391 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मेरुक नाम के एक जादूगर को देखते हैं।
जिसके पास 2 कैट्स भी होती हैं कि तभी मेरुक को एक जगह पर एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था जो भी इस हीरे से जड़े हुए नाइफ को मुझ तक लेकर आएगा उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। हालांकि इस नाइफ के बारे में सुनकर मेरुक को कुछ फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, पर इस सब का मतलब वो नहीं समझ पाता और यहाँ पर अब वो उस नाइफ को ढूंढने में लग जाता है। दरअसल ये नाइफ वही थी जो कि इससे पहले गार्ड के पास मौजूद थी। इसीलिए अब मेरुक डॉट गार्ड के आदमी से मिलने के लिए जेल पहुंचता है। यहाँ मेरुक जानता था कि डॉट गार्ड को इस नाइफ के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा, इसीलिए वो डॉट गार्ड को जेल की चाबी देने के बदले में इस नाइफ के बारे में पूछता है, जो कि उसे बताता है कि करीब 10 साल पहले ये नाइफ एक फिशरमैन के हाथ लगी थी जिसने इसको एक अमीर आदमी को बेच दिया था। और यहाँ पर वो इसका पता मेरुक को बता देता है और साथ ही वो मेरुक से ये भी बताता है कि ये नाइफ असल में जादुई नाइफ है। इसके बाद मेरुक उस अमीर आदमी से मिलने जाता है जहाँ पर उसके पहुँचने से पहले ही एक और आदमी उस नाइफ को लेने के लिए पहुंच गया था। ये अनजान आदमी असल में एलियन होता है जो कि इस नाइफ को हासिल कर सिर्फ अपने समय में वापस लौटना चाहता था। इसीलिए वो उस अमीर आदमी को इसी नाइफ से मार देता है, लेकिन वो आदमी मरते मरते उस नाइफ को बाहर की तरफ फेंक देता है जिसे डॉट गार्ड सही समय पर पहुंचकर उठाकर भागने लगता है। इसीलिए अब वो एलियन डॉट गार्ड के पीछे लग जाता है और इन दोनों का पीछा मेरुक भी करता है जो कि अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस एलियन को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर वो एलियन उसे बुरी तरह से मारता है और इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर डॉट गार्ड इस नाइफ को लेकर उस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहां का मॉन्क एक जादूगर कपल से उस नाइफ को उस तक लेकर आने के लिए कहता है, जिसके लिए वो कपल मान जाते हैं। इधर मेरुक भेष बदलकर डॉट गार्ड की बेटी की शादी में पहुंचता है जहां दूल्हे का भेष होने की वजह से उसे डॉट गार्ड की बेटी से शादी करनी पड़ती है, लेकिन वो देखता है कि डॉट गार्ड की बेटी की जगह उसी की तरह कोई और लड़की भेष बदलकर वहां पर पहुंची है जिसका नाम लियन होता है। अब लियन ने मेरुक की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब तक वहां वो जादूगर कपल भी पहुंच चुका था जिनसे लियन की जोरदार लड़ाई होती है जिसमें वो उन दोनों को हरा देती है। और जैसे ही डॉट गार्ड से वो नाइफ लेकर वहां से जाने लगती है कि तभी उस जगह पर मॉन्क भी पहुंच जाता है जो कि उसे बेहोश कर उस नाइफ को उससे ले लेता है। साथ ही यहाँ वो किसी अनजान कारण की वजह से लियन को किडनैप भी कर लेता है, जिसके साथ ही ये रिवील होता है ये मॉन्क असल में एक दूसरा एलियन होता है जो कि नाइफ को ढूंढने के साथ साथ अपने लीडर कंट्रोलर को भी ढूंढ रहा था, क्योंकि दूसरे को गोली लगने की वजह से कंट्रोलर ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया था। इसीलिए अब एलियन खाने में जहर मिलाकर जादूगर कपल और लियन समेत सभी को जान से मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी और यहाँ पर ये खाना वो लोग खा भी लेते हैं। तब तक वहाँ भेष बदलकर मेरुक भी पहुंच चुका था जो कि इस खंजर को चुराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि जादूगर कपल इस खाने को खाने के बाद से अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो किसी तरह से एंटीडोट खाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मेरुक को याद आता है कि यही खाना लियन के लिए भी भेजा गया था। इसीलिए वो एक एंटीडोट ले जाकर उसे भी खिला देता है, पर तब तक वहाँ पर मॉन्क एलियन पहुंचकर मेरुक को अपने टेंटिकल से घायल कर देता है और यहाँ वो उन दोनों को एक ताबूत में बंद करके अलग अलग फेंकवा देता है, जिसमें से वो मेरुक को पानी में फेंकवाता है जो कि अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उसमें से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इधर लियन ताबूत से निकलकर अपनी गन से सभी सिपाहियों को शूट करने लगती है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि लियन असल में यिन ही है जो कि इस समय में 10 साल पहले आई थी और इसीलिए वो इस नाइफ के पीछे थी। इसके बाद यिन मॉन्क की पालकी उठा रहे सिपाहियों पर भी फायर कर देती है, जिससे कि पालकी गिर पड़ती है और उसमें से वो नाइफ भी नीचे गिर जाता है, जिस पर मॉन्क अपने एलियन टेंटिकल से उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर उससे बदला लेने के लिए वो जादूगर कपल भी आ जाते हैं, क्योंकि मॉन्क ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी पर वो एंटीडोट लेकर किसी तरह से बच गए थे। इसी बीच वहां पर एक और एलियन आ जाता है जो कि यिन पर हमला करता है। तभी अचानक से उस एलियन के टेंटिकल्स को मेरुक अपनी तलवार से काट देता है और फिर जादूगर कपल समेत मेरुक और यिन मिलकर उस दोनों एलियन से लड़ने लगते हैं। तभी मेरुक अपनी तलवार से जैसे ही एलियन पर वार करता है वैसे ही उसकी तलवार समेत वो एलियन भी राख में बदल जाता है, जो देखकर मॉन्क वाला एलियन मेरुक को बताता है कि उनका लीडर कंट्रोलर उसी की बॉडी में है। और इसी के साथ मेरुक को 10 साल पहले की बातें याद आती हैं जब वो एक बच्चा था जिसने छोटी यिन को डूबने से बचाया था, और क्योंकि यिन ने दोसेक को गोली मार दी थी इसीलिए उसके अंदर का कंट्रोलर किसी की बॉडी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि अगर वो 5 मिनट से ज्यादा बाहर रहा तो वो मारा जाएगा। इसीलिए वो छोटे मेरुक को देखकर उसके शरीर में घुस गया था और तब
से वो आज तक उसी की बॉडी में कैद था। और इसी रिवील के साथ मेरुक वहीं पर बेहोश हो जाता है, पर यिन यहाँ पर दूसरे एलियन को मारने में कामयाब होती है। अब क्योंकि यहाँ पर ये कहानी अभी अधूरी है, इसीलिए इसका दूसरा पार्ट भी जरूर आएगा, क्योंकि इसी सस्पेंस से भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।